हेलो ब्यूटीफुल पीपल। सो बहुत दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे एंड फाइनली हम लोग स्टेकेशन के लिए जा रहे थे एंड वी वर गोइंग टू मायरा रिसोर्ट। सो हम लोग 2 नाइट्स के लिए स्टे करने वाले थे एंड वी वर एक्सट्रीमली एक्साइटेड, स्पेशली बच्चे। बट इन लोगों को ना सिर्फ स्विमिंग पूल से मतलब था। एंट्रेंस में जो पानी देख रहे हो ये लोग इसी में कूदने वाले थे। हम लोगों में तो पेशेंस है ही नहीं ना वहाँ तक स्विमिंग पूल तक जाने की। हमारे कपड़े यहीं उतार दो, हम इसी में नहा लेंगे। ये वाला तो ऑलमोस्ट कूद ही गया था, बहुत मुश्किल से इसको पकड़ के रखा था। द प्रॉपर्टी वॉज एक्सट्रीमली ह्यूज, बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी थी। हम लोगों को लिटरली स्विमिंग पूल से रूम तक जितनी बार भी आना जाना हुआ ना, हम लोगों को बग्गी लेना ही पड़ रहा था क्योंकि चल के तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। बट द बेस्ट थिंग वॉज कि बग्गी की अवेलेबिलिटी कंटिन्यूस थी। वहाँ पर हम लोग रूम के बाहर आते थे और 2-5 मिनट के अंदर ही बग्गी आ जाती थी कोई ना कोई। अगर वो भी नहीं है तो बाइसाइकिल्स का ऑप्शंस भी था। तो ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे रूम के आसपास में बाइसाइकिल्स रखे थे। सो ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, वैसे एक विला टाइप का था और उसमें रूम्स थे। दैट वॉज द बेस्ट थिंग एंड द प्रॉपर्टी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यार। मतलब पूरा ग्रीनरी, लग रहा था कि किसी जंगल के बीच में आ गए हैं। इतनी ज़्यादा हरियाली थी एंड अ पर्सन लाइक मी जिसको पेड़ पौधे फूल बहुत पसंद है, आई ऑब्वियसली हैड टू लव दिस. So this is the room tour. The moment we entered the room, the aroma literally hit our faces. It was so pleasant and the rooms were very spacious. एक excitement होता है ना कि कहीं पे भी आप जा रहे हो, कहीं चेक इन कर रहे हो, कोई रिसोर्ट में चेक इन कर रहे हो, एक एक्साइटमेंट होता है स्पेशली ये कर्टन्स खोलने का कि बाहर का व्यू कैसा है. एंड दिस लिटरली डिड नॉट डिसअपॉइंट अस. लुक एट द ब्यूटी. ये एक था कि भाई 2 दिन हमें ये नज़ारा मिलने वाला है. द मोमेंट वी वेक अप या फिर सोने से पहले यहाँ पर बैठ के हम लोग बात करेंगे. यू नो दिस आई थिंक वाज द बेस्ट थिंग. उसका जो बालकनी व्यू था वाज अमेजिंग. सो शाम होते ही मुझे चाय की ज़रूरत थी तो मैं चली गई थी हाई टी पे. मुझे खाने की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी बट मुझे इन सब से मतलब नहीं, मुझे बस चाय से मतलब होता है. बाय द टाइम आई केम बैक बच्चे उठ गए थे एंड सीधा उठ के बोलने लग गए ये लोग कि स्विमिंग पूल चलो. और शाम हो गई थी, सूरज ढल गया था तो हम लोग पूल की तरफ चले. एंड ये देखिए, ये हमारी प्यारी मछली है, मेंढक है, केकड़ा है, क्या है पता नहीं, जो भी है ये है देखिए. एंड ही वॉज एन्जॉइंग, बोथ द किड्स वर एक्चुअली एन्जॉइंग. लगता है इन लोगों ने ही पूरे मज़े किए. और देख के ना अभी लगता है कि यार हम लोगों में वो एक्साइटमेंट नहीं है अभी जो बचपन में होती थी ना स्विमिंग पूल को लेकर. या फिर गांव में जाकर जो हम लोग, गुजराती लोगों को पता होगा, टांकी में नहाना, वाड़ी की टांकी में नहाना, वो एक्साइटमेंट अभी नहीं है यार. आई डोंट नो व्हाई डिड वी ग्रो अप. एंड दिस इज़ द व्यू रात का पूरा पाथवे. और फिर मैं दूसरे रूम में थी एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम जोमेटो. तो मैं खुद ही चली गई थी जोमेटो का ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए. एंड देन दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग. मैं और लक्ष्य उठ गए थे तो हम लोग सीधा आ गए थे यहाँ पर जो हाई टी था ना वो वाले डेक पे आ गए थे. एंड बहुत काम था, बस चिड़ियाँ चींची कर रही थी, बतख थे जो क्वैक क्वैक करके डिस्टर्ब कर रहे थे. बट आई एंड लक्ष्य हैड आवर टाइम, वी हैड मॉम्स एंड टाइम. बहुत बातें भी की तो लग रहा था कि यार बच्चा बड़ा हो रहा है हमारा. जाते नजदीक. देन इट वॉज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. और ब्रेकफास्ट में वैरायटी इतनी ज़्यादा थी भाई साहब. द वेराइटी ऑफ फूड यहाँ ब्रेकफास्ट पर वॉज क्रेजी. मतलब क्या नहीं था, पोहा, पराठा, उपमा से लेकर क्रोसॉन हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, हेल्दी फूड ऑप्शन हो गए, क्या नहीं था. मेरा तो देख के ही पेट भर गया था. फिर हम लोग सीधा चले गए पूल में. काले हो गए थे बहुत ही ज़्यादा क्योंकि दिन का धूप था बट वी डिड नॉट केयर. हेलो गाइस, तो मैं यहाँ आया हूँ स्विमिंग पूल और मैं बहुत मजे कर रहा हूँ. और मेरा मम्मी देखो कितने बदमाश है. मेरे भाई को मम्मी दे दी.
फिर पूल से नहाकर हम लोग गए रूम में एंड नहा धोकर फ्रेशन अप हो गए और प्ले जोन में आ गए। यहाँ बच्चे अपने से खेल रहे थे, बच्चों के पापा चेस खेल रहे थे और मैं और मार्गी हम लोग वो गुड़िया रानी के साथ खेल रहे थे। अभी ना लगता है कि ये लोग भी थोड़े बड़े हो गए तो अपने से खेल लेते, तो इतना ज़्यादा पीछे नहीं दौड़ना होता है। सो वी हैड आवर टाइम, यू नो, बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पर एक शांति था। फिर शाम हो गई और इस बार विराट उठ गया था और तो मैं इसको लेके आ गई। ये देखो ब्राउन शुगर को पानी में डाल रहा था ये। ढक्कन क्या तो क्यों है? अच्छा आना रोज से मुझे अच्छा लाते। दिखाओ। हेलो गाइस, मैं आया हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ रेसोर्ट। तो मेरा बड़ा भाई ना अभी नजर में रूम में, तो वो ना पापा के साथ ही है। अच्छा। मैं ना मम्मी के साथ हूँ। वहाँ इन लोग दिखाते तो ना मैं यूँ था तो और शायद छोटा भाई था, उसका बेटा है, उनका छोटा भाई। सो मुझे वॉइस ओवर करता देख देख के ना ये लोग भी सीख गए, कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं हेलो गाइस करता। सो या अभी कांड हो गया। रूम में ना छिपकली गुस्सा आई है तो 3 लोगों को बुलाया गया है छिपकली भगाने के लिए। देख रहे हो खौफ छिपकली का। ये शाम के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी रिकॉर्ड करने का, तो मैंने फ़ोन साइड में रख दिया एंड आई हैड माई टाइम। एंड दिस वाज नेक्स्ट डे मॉर्निंग। ये आउटफिट में मैंने एक रील भी बनाई थी, बहुत ही प्यारी आई एंड ये चश्मे बढ़िया सूट कर गए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला लुक। सो या एंड उसके बाद ना यहाँ पे मैं और लक्ष्य बालकनी में बाहर बैठ के बढ़िया एंजॉय कर रहे थे व्यू और बहुत देर तक बातें किए। सो आई हैड माई बेस्ट 2 days। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग।